छ, ध की पहचान। बच्चों, आज हम 3 नए अक्षर सीखने जा रहे हैं। वे हैं घ, छ और ध। चलो घ से शुरू करते हैं। घ ऐसे लिखते हैं। अब घ से शुरू होने वाले शब्दों को देखते हैं। घ से घर, घ से घास, घ से घुंघरू। अब देखते हैं कि ध को कैसे लिखते हैं। ये है ध। भले ही ये घ की तरह दिखता है, लेकिन इसका लेखन इस गोल के साथ शुरू होता है। आइए अब ध से शुरू होने वाले शब्दों को देखते हैं। ध से धनुष, ध से धन, ध से धोबी। बच्चों, क्या आप बारिश आई छम 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 गीत जानते हैं? इस छम 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 में छ है। ये छ है। छ ऐसे लिखते हैं। अब हम अन्य छ वाले शब्दों को देखेंगे। छ से छाता। बारिश आई छम छम छम, छाता लेकर निकले हम। छ से छत। छ से छह। छह बंदरों ने टोली बनाई, केले की गड्डी चुराई। चित्र को देखें, अक्षर पहचानें। बच्चों, अब हम उन अक्षरों की समीक्षा करेंगे जो हमने सीखे हैं। मैं तुम्हें बोर्ड पर कुछ शब्द लिखकर दिखाती हूँ। चित्र के नाम का पहला अक्षर दिए गए अक्षरों में से ढूंढना है। क्या सब तैयार है? हाँ टीचर। बताओ ये तस्वीर किसकी है? टीचर, ये घोंसला है। बिल्कुल। आपको घ अक्षर पहचानना है। इस अक्षर पट्टियों में से घ की अक्षर पट्टी को पहचानें। टीचर, ये है घ। सही कहा राधा। अब अगली तस्वीर देखो और उसका नाम बताओ। टीचर, ये तस्वीर एक छतरी की है। साइली, उत्तर सही है। अब बताओ कि इन दोनों अक्षरों में से छ कौन सा है? टीचर, ये है छ। सही जवाब साइली। अब अगली तस्वीर को देखते हैं। बताओ ये किसका चित्र है? टीचर, ये एक धनुष है। विनी, बताओ मेरे हाथ में जो अक्षर हैं, उनमें से ध कौन सा है? टीचर, ये है ध। विनी, तुम बिल्कुल सही हो। अब चलो एक खेल खेलते हैं। आप सब इस तस्वीर को देखो। इसमें कौन-कौन से अक्षर लिखे हुए हैं और वो कितनी बार लिखे हुए हैं, बताओ मुझे। हाँ टीचर। सावित्री, तुम बताओ। टीचर, ये ध है और ये 5 बार लिखा गया है। सही कहा सावित्री। ये ध है। नंदिता, अब तुम मुझे बताओ। टीचर, ये छाता का छ है और ये 4 बार लिखा हुआ है। नंदिता, सही जवाब। अब लीला, तुम बताओ। टीचर, ये घ है और ये 2 बार लिखा हुआ है। बिल्कुल सही लीला। अब सारे बच्चे इन 3 अक्षरों को अपनी किताब में लिखेंगे और उनके सामने उस अक्षर से शुरू होने वाले वस्तु का चित्र बनाएंगे। घ के सामने घर का चित्र बनाएं। छ के सामने छतरी दिखाएं और ध के सामने धनुष बनाएं।